हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत क्या करेंगे लोग, इस मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे लोग, क्योंकि मेरा पहले वाला जो था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल था हम लोग ख़त्म कर चुके हैं लोग, और हम लोग मध्यकालीन भारत में आज प्रवेश कर रहे हैं लोग। ठीक है, और इसमें हम लोग को पढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, मध्यकालीन पर पढ़ना है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में मुस्लिम आक्रमण दो मुस्लिम आक्रमण किया था। ठीक है, दो मुस्लिमों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। पहला था अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, देखिए अरब मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम किए थे, और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आज हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण क्या करेंगे लोग, चालू करेंगे लोग। तो चलिए आज हम लोग ये पढ़ते हैं लोग, उसके बाद हम लोग तुर्की मुस्लिम आक्रमण वाला पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो आइए एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा, हम भी यार किधर जाते। चलिए देखिए, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में, ठीक है, बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। कहने का मतलब भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में हुआ था, और उसमें बुदैला और कौन, उबैदुल्ला ने किया था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में रेख देख में हुआ था, और दोनों ही आक्रमण क्या हुआ था, असफल हो गए थे। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये क्या हुआ, आक्रमण उसका क्या हुआ, सक्सेस हो गया। इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। कहने का मतलब 712 ईस्वी में किसको पराजित कर, रावर के युद्ध में एक सिंध के राजा थे, कौन, दाहिर, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर चर्च का वंशज था। ठीक है, उस समय सिंह की राजधानी ब्रह्मवाद यानी आरोह थी। ठीक है, सिंह की राजधानी कहाँ थी, आरोह थी। ठीक है, अरबों की सिंह विजय का प्रमाण चचनामा नामक ग्रंथों में मिलता है। कहने का मतलब जो अरबों की सिंह विजय, कहने का जो अरब जो मुस्लिम थे, उन्होंने जो क्या कहते हैं, जीते थे लोग, इनका प्रमाण एक पुस्तक है। कौन सा पुस्तक, चचनामा पुस्तक, जिसे फतेहनामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी ग्रंथ में क्या करता है, इनकी प्रमाण मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया था। इसकी रचना किसने किया था, अली अहमद ने किया था। ठीक है, इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना, और इसी पुस्तक को अरबी भाषा में बदल दिया गया था। ठीक है, और अरबी भाषा में बदलने वाले व्यक्ति के नाम था अबू मुआसिर। कौन थे, अबू मुआसिर थे। ठीक है, जिसने उस ग्रंथ को अरबी भाषा में बदला था। देखिए, इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना था। मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण, उसका क्या मतलब था, धन दौलत को लूटना था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि राज्य विस्तार करना था। वो दो कुछ चीज़ के लिए क्या कहते हैं, भारत पर आक्रमण किया था। पहला तो धन दौलत लूटने के लिए, और दूसरा क्या कहता है, इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए किया था। ठीक है, न कि वो अपने राज्य को विस्तार करने के लिए किया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया, और यहाँ उससे उतना अधिक सोना का भंडार मिला। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। किसको, मुल्तान को जीत लिया, और यहाँ से इतना अधिक सोना का भंडार में, बहुत अधिक क्या सोना का भंडार मिला। मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। कहने का मतलब मुल्तान को जब जीता था तो वहाँ से बहुत सारा सोना मिला था उसको, जिसके कारण मुल्तान को किस नाम से, स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं लोग इसके। ठीक है, देखिए, इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अलमसूरा को बनाया। किसको बनाया, अलमसूरा। कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहने का मतलब मोहम्मद जो बिन कासिम था, जीते हुए राजधानी को क्या बनाया, जीते हुए क्षेत्र को क्या बनाया, राजधानी बनाया, जिसका नाम क्या, अपना राजधानी बनाया। उस जिस जगह को राजधानी बनाया था उसका नाम
अलम मंसूरा था। क्या था? अलम मंसूरा था। ठीक है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम के जब आक्रमण किया था तो उसके फलस्वरूप जो अरबी कृति था ना, माने संस्कार, ठीक है, तो कुछ संस्कार को भारतीयों ने अपना लिया और कुछ भारतीय संस्कार को वो अरबवासियों ने अपना लिया था। मान लीजिए जिस परिवेश में आ गया था उस परिवेश में थोड़ा ढल ही जाता है, और जिस परिवेश का अधिक लोग होंगे उसका देखा देखिए उसमें भी कुछ रहन सहन गुण आता ही है। देखिए अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा। कहने का मतलब जब अरब और हिंदू संस्कृति जब मिश्रण हो गया था उस समय क्या हुआ था, इसके परिणाम से जब अरबवासी आए थे यहाँ अपने भारत में, तो अपने भारत में आने के बाद खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत अधिक लोगों को क्या हुआ, जानकारी हुआ, बहुत कुछ वो लोग सीख चुके थे। और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया, और इस सब का प्रचार प्रसार कहाँ किया? यूरोप में किया। किसका? खगोल शास्त्र, अंगणित, मैंने इसके बारे में जो वो लोग सीखे थे इसके बारे में कहाँ बताने लगे? यूरोप में बताने लगे। देखिए सर्वप्रथम अरबवासियों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। कहने का मतलब जो सबसे पहले मुस्लिमों ने थे ना, मुस्लिम जो थे वो भारतीयों को सबसे पहले क्या बोला था? हिंदू कहकर क्या किया था? संबोधित किया था। और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था, और हिंदू के नाम से ही अपने इस देश का नाम क्या रख दिया था? हिंदुस्तान रख दिया था। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। कहने का मतलब कि जब अरबियों ने आक्रमण भारत में किया था, करने के बाद भारत में क्या हुआ? पर्दा प्रथा का तीव्र गति से, मैंने पर्दा प्रथा का चलन क्या हुआ? तेजी से होने लगा। आप लोग पर्दा प्रथा समझ रहे हैं लोग, जो कि मुस्लिम औरतें या लड़कियां जो भी वो बुर्का में निकलती है, अपना चेहरा या कोई भी अंग नहीं किसी को दिखाते, वही क्या पर्दा का प्रथा है। ठीक है। तो वह क्या हुआ? तेजी से विकसित होने लगा। कहाँ विकसित होने लगा? तो अपना भारत में। ठीक है। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। कहने का मतलब, और इसके साथ ही जब अरबवासियों ने आक्रमण किया था उसी के साथ ही जजिया, जकात और खराज नामक कर यानी टैक्स के बारे में क्या हुआ? लोगों को जानकारी हुआ, भारतवासियों को क्या हुआ? जानकारी हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। कहने का मतलब सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया और मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। कहने का मतलब जजिया और मुसलमानों से लिए जाने वाले क्या था? जो टैक्स था एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर थे। यानी क्या करते? वो सुरक्षा और रक्षा करते थे गाँवों को, उसके रूप में क्या करते थे? वो कर और लेते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त कर दिया। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम था, वो 5 लोगों से क्या कर लेते? माने 5 ऐसे लोगों से वो क्या कर नहीं लेता था, यानी टैक्स नहीं लेता था। बच्चा लोग से टैक्स नहीं लेता था, बुढ़ा लोग से टैक्स नहीं लेता था, और ब्राह्मण से टैक्स नहीं लेता था, और विकलांग और औरतों से क्या लेता था? वो टैक्स नहीं लेता था। ठीक है। आप लोग याद तो लिए, बच्चा से बूढ़ा, ब्राह्मण, औरत औरत और विकलांग, इन सब से क्या लेता? वो टैक्स नहीं लेता था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी विजय जजिया कर लगा दिया। कहने का मतलब जब फिरोज शाह तुगलक आया वो क्या किया? ब्राह्मणों पर क्या किया? जजिया कर लगा दिया। ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। लेकिन जब अकबर आए थे तो 1564 ईस्वी में वो क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। लेकिन जब औरंगजेब आया तो वो फिर क्या किया? 1679 में क्या किया? वो फिर जजिया कर लगा दिया। देखिए एक नोट में आप लोग के यहाँ पे मिलेगा नोट, इसको आप लोग नोट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। एक मुगल बादशाह ऐसा था जिसने अंग्रेजों से भी क्या जजिया कर को लिया था, यानी जजिया टैक्स को वसूला था। ठीक है। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने सफाया कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है।
देखिए विष्णु शर्मा का पंचतंत्र चरक संहिता, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। कहने का मतलब विष्णु शर्मा का पंचतंत्र या चरक संहिता, ठीक है, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत तथा सुश्रुत सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसका क्या किया गया था? अरबी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया गया था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया था। जो अरबी सिंध आए थे, अरबी आए थे, ठीक ना, उन्हें ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती करने का क्या किया? शुरू किया था, खेती करने शुरू किया था। देखिए चचनामा ग्रंथ के अनुसार, चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी। कौन? जो चचनामा ग्रंथ है ना, उसके अनुसार सुलेमान क्या थे? एक सुलेमान के आदेश पर किसका हत्या कर दिया गया था? मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम लोग दूसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है, सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो चलिए हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो कल, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलिए बाय, गुड नाइट, मिस यू, लव यू।